नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मराठीच्या क्लासमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत है। मुलांनो, आज हम आपके पाठ्यपुस्तक में से जो 10 नंबर की पोएम है बैलपोड़ा, वो हमने पिछले पार्ट में देखी थी। उसका स्पष्टीकरण मैंने आपको दिया था, है ना। ये पूरी बैलपोड़ा मतलब क्या, उसको कैसे मनाते हैं, पूरा पोएम का स्पष्टीकरण मैंने पहले वाले पार्ट में आपको दिया है, सारा स्पष्टीकरण। तो अब इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, इस पोएम के, इस कविता के शब्दार्थ देखने वाले हैं, है ना। या पार्टमध्ये आपण ह्या कवितेचे शब्दार्थ पाहणार आहोत। तुम्हाला काय करायचं है, आपको क्या करना है, एक पेज के ऊपर ऐसे पोएम का नाम डालना है, शब्दार्थ लिखने, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वैसे आपको क्या करने हैं, शब्दार्थ लिखने हैं। 10 ही शब्दार्थ है, तो एक एक करके मैं आपको उसका अर्थ समझाता हूँ। पहला है सन उत्सव, है ना। सन उत्सव, सन मतलब क्या, त्योहार। आप हिंदी में बोलते उसे त्योहार, तो मराठी में उसे बोलते सन। आणि सन याचा समानार्थी शब्द आहे उत्सव। सन का समानार्थी शब्द क्या है, उत्सव। दूसरा है गोठा। गोठा मतलब गुराढोरांना बांधण्याची जागा, है ना। गुराढोरांना बांधण्याची जागा, जहाँ पे जो किसान होते हैं गांव के, जिस जगह पर जो अपने बैल होते हैं, गाय होते हैं, है ना, बकरी, भेड़ बकरियाँ होती है, जहाँ पे बांधते हैं उस जगह पर बोलते हैं गोठा बोलते हैं, है ना। उसके बाद है तीसरा नाहू घालने। नाहू घालने मतलब अंघोळ घालने। किसान क्या करते हैं, अपने बैल को नहलाता है ना, उसे बोलते हैं नाहू घालने, अंघोळ घालने। उसके बाद है चौथा मखमल। मखमल मतलब क्या, एक तलम मऊ वस्त्र। एक तलम मऊ वस्त्र, जो एकदम मऊ वस्त्र होता है, मऊ कपड़ा होता है, उसे बोलते हैं मखमल, है ना। वो किसान क्या करता है, बैल के जो पीठ होती है, पीठ के ऊपर क्या करते हैं, मखमल का कपड़ा डालते हैं, है ना। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, झूल, बैलाच्या अंगावर पांघरायची रंगीत व नक्षीदार कापड़, है ना। झूल मैंने आपको बताया झूल कैसी होती है, और आपको फोटो भी मैंने दिखाए थे बैल की। झूल, बैलांच्या अंगावर पांघरायचे रंगीत व नक्षीदार कापड़, उसे बोलते हैं झूल। उसके बाद है बाशिंग। बाशिंग मतलब क्या, डोक्याला बांधण्याचे एक आभूषण, है ना। बाशिंग, बैल के जो सिर होता है उसके ऊपर जो पहना जाता है उसे बोलते बाशिंग। सजले धजले, सजले धजले मतलब का सुशोभित झाले, मतलब बैल को पूरा सजाते हैं धजाते हैं ना, आप बोलते ना हिंदी में, सजाते हैं धजाते हैं, वैसे मराठी में सजले धजले। उसके बाद है दीन। दीन मतलब दिवस, और दूसरा दिन है, दिन मतलब गरीब। देखो अभी ये जो गरीब शब्द है उस ये कविता में नहीं है, फिर भी मैंने आपको आपके जनरल नॉलेज के लिए ये बता रहा हूँ आपको कि मराठी में दिन, इसको पहली वेलांटी है, इस द को पहली वेलांटी है, उसे बोलते दिन। पहले वेलांटी आपने दी दिन, तो उसका अर्थ होता है दिवस। और द को आपने दूसरी वेलांटी दी, यहाँ पे आप दिख रहे हो, यहाँ पे दूसरी वेलांटी दी, तो दिन उच्चार एक ही होता है, दिन दिन, पर वेलांटी जैसी चेंज होती है वैसे उसका क्या होता है, अर्थ चेंज होता है। दिन मतलब गरीब होता है। उसके बाद है तीसरा पुरणपोळी। पुरण घालून केलेली गोड पोळी ये तो आपको मालूम है कि पुरणपोळी कैसी होती है। ओके, तो ये शब्दार्थ है। इसके बाद ये आपको आपके कॉपी में लिख लेने हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसे ये पाठ आपको दिख रहा है, एक कविता आपको दिख रही है, सॉरी, बैलपोळा। पहला प्रश्न है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, है ना, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। हे बैलांच्या सणाला काय म्हणतात, तर बैलांच्या सणाला बैलपोळा म्हणतात। बैलांच्या सणाला बैलपोळा म्हणतात, है ना, बैलांच्या सणाला बैलपोळा म्हणतात। दूसरा है, बैलांना कसे सजवले। आपको क्या करना है, सिर्फ एक काय वर्ड निकालना है और उसके जगह पे बैलपोळा नाम आपको डालना है। ओके, वैसे ही है, बैलांना कसे सजवले जाते, बैलांना कसे सजवले आहे, यहाँ पे एक क्वेश्चन है,
तो ये कसे वर्ड आपको निकालना है और उसकी जगह पे सिर्फ ये डालना है ना। बैलांना अंगावर मखमल, झुली, शिंगे रंगवून कपाळावर बाशिंगे बांधून सजवले आहे, है ना। बैलांच्या अंगावर मखमली झुली शिंगे रंगवून कपाळावर बाशिंगे बांधून सजवलेले आहे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है बैलांची नावे कोणती आहेत। अब इस पोएम में बैल के जो नाम है वो कौन से दिए गए हैं, तो ढवळ्या पवळ्या, यहाँ पे है देखो ढवळ्या पवळ्या, है ना। ये बैल के नाम यहाँ पे दिए गए, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पे दिए गए ढवळ्या पवळ्या। ओके, और जो ये क्वेश्चन एक पोएम के ऊपर है, इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको उस पोएम में ढूंढने हैं और आपकी भाषा में लिखना है, जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे, है ना। बैलांचे नाव कोणते आहेत, ढवळ्या पवळ्या। उसके बाद है बैल पोळ्याच्या दिवशी बैलांना काय खाऊ घालतात। तो आपको पूरे सेंटेंस में लिखना है, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है पुरणपोळी, आपको ऐसे ही नहीं लिखना है, आपको क्या करना है पूरे सेंटेंस में ही लिखना है। आपको सिर्फ काय ये जो क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड है उसको निकालना है और उसकी जगह पे पुरणपोळी डालनी है। तो क्या आंसर आएगा, बैल पोळ्याच्या दिवशी बैलांना पुरणपोळी खाऊ घालतात। क्वेश्चन मार्क जो है वो हटा देना है, ऐसे आपको आंसर लिखना है। ओके, ये हुआ एक वाक्य उत्तरीय क्वेश्चन पहला। दूसरा है शेवट समान असणारे कवितेतील शब्द लिहा। शेवट समान असणारे, देखो यहाँ पे है मखमली झूली, है ना, मखमली झूली। वैसे मैंने पोएम से कुछ वर्ड्स ढूंढे हैं, देखो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। झूली बांधली, है ना, जो लास्ट के ली ये सेम है। वैसे ही शिंगे बाशिंगे, है ना, ढवळ्या पवळ्या। ओके, उसके बाद है सजले धजले लागले, और जो लास्ट वाला है कामकाज आराम। ओके, तो ये दो क्वेश्चन हमारे हुए। इसके बाद तीसरा हम क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर है। प्रश्न तीसरा है बैल गोठ्यात राहतात तसे खालील प्राणी कोठे राहतात ते लिहा। बैल गोठ्यात राहतात तसे खालील प्राणी कोठे राहतात ते लिहा, है ना। जैसे बैल जहाँ पे रहता है उस घर को, बैल के घर को क्या बोलते हैं, गोठा। वैसे ही अलग अलग प्राणियों के आपको नीचे नाम दिए गए हैं, तो उनके घर को क्या कहा जाता है यहाँ पे दिया गया है। पहला है घोड़ा, घोड़े के घर को बोलते हैं तबेला, है ना, घोड़े को जहाँ पे बांधते हैं उसे बोलते हैं तबेला। वाघ कहाँ पे रहता है, गुहा, है ना, मराठी में बोलते हैं गुहा। ओके, माकड़ झाड़, है ना, बंदर कहाँ पे रहता है, पेड़ के ऊपर रहते हैं, माकड़ झाड़ावर रहते। हत्ती नगार खाना, देखो राजा महाराजाओं के टाइम हाथी पाले जाते थे, अभी तो हाथी पालना इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि हाथी को खाने के लिए बहुत लगता है। यहाँ पे इंसान को खाने के लिए नहीं है, तो हाथी कहाँ से पालेंगे, है ना। तो जो राजा महाराजा लोग थे वो लड़ने के लिए युद्ध में क्या करते थे, हाथियों का यूज करते थे, है ना। तो इसलिए उनके पास बहुत पैसा रहता था, तो वो अलग से हाथियों को बांधने के लिए, उनको रहने के लिए एक जगह बनाते थे, उसे बोलते नगार खाना या पील खाना, उसे क्या बोलते पील खाना। मासा कहाँ पे रहता है, पानी में रहता है। कासव कहाँ पे रहता है, विहीर, है ना, या फिर आप विहीर बोल सकते हो, समुंदर बोल सकते हो, नदी बोल सकते हो, पानी या ज़मीन भी बोल सकते हो ना। जो कासव कछुआ है वो कुएं में भी रहता है, उसके बाद समुंदर में ज़्यादा कछुए होते हैं, उसके बाद नदी में भी कछुए होते हैं, उसके बाद आप ज़मीन के ऊपर भी देखेंगे तो ज़मीन के ऊपर भी कछुए रहते हैं। ओके, तो आपको ऐसे ये सारा क्वेश्चन लिखना है और ऐसे आपको एक के नीचे एक लिखना है। ओके, प्रश्न चौथा है खालील शब्दापासून अनेक शब्द बनवा। देखो, खालील शब्दापासून अनेक शब्द बनवा। जैसे यहाँ पे एक दिया है कपाळी,
क्या दिया है? कपाड़ी। अब ये एक वर्ड दिया है, इन एक वर्ड में कितने अक्षर है? 3 अक्षर है। पहला अक्षर है क, दूसरा अक्षर है पा और तीसरा अक्षर है इड़ी। तो आपको इन्हीं 3 अक्षरों का यूज कर कर अलग अलग अर्थपूर्ण शब्द आपको बनाना है। ऐसे नहीं कि कौन से भी किधर भी रख दिए तो बनाया, ऐसे नहीं। देखो अभी यहाँ पे आपको बनाया गया है कड़ी। देखो क भी यहाँ से ही लिया है, अड़ी भी यहाँ से ही लिया है ना, कड़ी कड़ी। और जो आप वर्ड बनाओगे वो भी मीनिंगफुल होना चाहिए, उसको कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसे नहीं आप कुछ भी वर्ड बनाओगे और वहाँ पे लिख दोगे, बिल्कुल भी नहीं। जो आप उस वर्ड से जो एक बड़ा वर्ड आपको दिया जाता है, उससे छोटे छोटे आप जो वर्ड बनाओगे उस वर्ड को भी कुछ मीनिंग्स होनी चाहिए। उसके लिए आपको वोकैबुलरी चाहिए। मराठी के जो शब्द है वो शब्द आपको मालूम होणे चाहिए। मराठीचे जे शब्द आहे ते तुम्हाला माहिती पाहिजे, तरच ते तुम्हाला समजणार है ना। कळी कळी मतलब क्या? जब फूल उमलता है, फूल उमलने से पहले जो कली आती है ना, हिंदी में आप बोलते हो कली, उसे बोलते कली, उसे मराठी में बोलते कली। ओके। उसके बाद पाड़ी। पाड़ी मतलब क्या है ना? बार आप बोलते हो ना बारी आई, खेलते हो आप एक के बाद एक आते हो, एक के बाद एक खेलते हो है ना। जैसे लंगड़ी हुई, आप लंगड़ी खेलते हो तो एक की बारी आती है, दूसरी की बारी आती है ना। तो वैसे मराठी में बोलते पाळी। आता तुझी पाळी मग देते देते टाळी, है ना। आपने जो मोर की है ना, नाच रे मोरा में हमने ये सुना था। आता तुझी पाळी मग दे मीच देते टाळी, है ना। आता तुझी पाळी, पाळी मतलब क्या? अभी तेरी बारी आई है, पाळी। उसके बाद पाक। पाक मतलब क्या? स्वयंपाक करना, पाक, पाक कला, है ना, पाक। उसके बाद पाकड़ी। पाकड़ी मतलब जो फूल होता है, फूल की पंखुड़ियाँ बोलते हैं आप उसे, पाकड़ी। ओके। तो वैसे क्या क्या है, ये कपाड़ी एक वर्ड है, उससे ये सारे वर्ड्स बनाए हैं। और उनको ऐसे ही नहीं बनाए ये वर्ड, उनको कुछ ना कुछ तो भी क्या है, उनका खुद का मीनिंग है। तो वैसे ही आपको एक वर्ड दिया है पुरनपोळी। उस पुरनपोळी एक वर्ड है, उसमें कितने अक्षर है? पूरन पोली मतलब 1 2 3 4 5 अक्षर है। और उन 5 अक्षरों का यूज़ करके आपको वर्ड्स बनाने हैं, छोटे छोटे वर्ड्स बनाने हैं। और वो वर्ड्स उनको खुद का एक मीनिंग होना चाहिए, है ना, अर्थ होना चाहिए उन वर्ड का। ऐसे नहीं कि किसके आगे भी कोई भी अक्षर लिख दिया और कोई भी वर्ड आपने बनाया, ऐसे नहीं हो सकता। तो पहला है पूरन में मैंने बनाए हैं कुछ पूरन। पूरन मतलब क्या आपको मालूम है? पूरन क्या होता है? दाल से बनाते हैं, जो पूरनपोली बनाते हैं उसके अंदर जो डालते हैं ना, उसको बोलते हैं पूरन। दाल से बनाते हैं पूरन, मीठा होता है, गुड़ वगैरह उसमें डालते हैं ना। रन। रन मतलब क्या? रन मतलब इंग्लिश वाला रन नहीं, इंग्लिश में रन मतलब भागना, RUN, रन मतलब भागना। ये मराठी का है रन, इंग्लिश और मराठी का कोई संबंध नहीं है ना। रन, रन मतलब क्या बोलते हैं? रणभूमि, आप बोलते हैं ना रणभूमि, युद्ध का मैदान, उसे बोलते हैं रन। उसके बाद पोर। पोर मतलब गांव की भाषा है पोर। मराठी में जो छोटे बच्चे होते उनको बोलते पोर, है ना। मराठी के लोग ऐसे बोलते हे पोरगो कोणाचं है ना, क्या बोलते? हा मुलगा कोणाचा आहे, हे पोरग कोणाचं आहे, हे पोर कोणाचं आहे। पोर, पोर मतलब छोटा बच्चा। पोळी, पोळी मतलब चपाती, आप बोलते पोळी खाते हो ना, पोळी। पुड़ी, पुड़ी मतलब क्या होती है? एक जो आपके पिंपल्स आते हैं ना आपके गाल के ऊपर, उसे बोलते पुड़ी बोलते हैं, है ना। तो ऐसे इन शब्दों को क्या अपना एक खुद का अर्थ है मराठी में। तो उसके लिए आपको एक वोकैबुलरी चाहिए। वोकैबुलरी मतलब बहुत सारे वर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए, तो ही आप क्या करोगे, इस बड़े वर्ड से ये छोटे छोटे वर्ड बना पाओगे। अभी मैं मराठी हूँ, मी महाराष्ट्रीय आहे, त्यामुळं मला लहानपणापासून भरपूर शब्द माहिती आहेत। वैसे आप हिंदी भाषिक हो, इंग्लिश भाषिक हो, तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, मराठी पढ़नी पड़ेंगी, तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, है ना। और वोकैबुलरी अच्छी हुई तो आप भी क्या कर पाओगे, ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वैसे ही तीसरा है गाँव भर। देखो गाँव भर, गा व भ र, 4 अक्षर दिए हैं, गा व भ र, गाँव, गाँव भर। इस वर्ड से हमें क्या करना है, छोटे छोटे अक्षर वर्ड्स बनाने हैं। देखो पहला है गाँव। गाँव मतलब छोटा सा गाँव होता है ना। गार, गार मतलब ठंडा। देखो यहाँ पे गा है, वो है,
गा र, है ना, इन अक्षरों का ही यूज करना है आपको, बाकी के अक्षरों को यूज नहीं करना है। आ रहा है समझ? आपके मन से कोई भी अक्षर नहीं लेना है, जो उस वर्ड में जो जितने अक्षर है उन अक्षरों का ही यूज करके आपको क्या करना है, वर्ड्स बनाने। देखो गार, यहाँ पे गा भी है और र भी है ना। वर, गार मतलब क्या, ठंडा बोलते हैं। वर, है ना, यहाँ पे वो भी है और र भी है। वर, वर मतलब ऊपर, है ना, वर बोलते हैं। उसके बाद भव, है ना, उसके बाद भर, भर मतलब भरना। और रव, रव, रव मतलब क्या, है ना, ऐसे है बहुत सारे वर्ड। प्रश्न 5वां है सजले धजले, है ना। प्रश्न 5वां, सजले धजले अशा शब्दांना जोड शब्द म्हणतात, है ना। अभी जोड शब्द उसके लिए मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगा आपको, पर ये समझ लो कि जब दो मीनिंगफुल वर्ड्स एक दूसरे को जोड़े जाते हैं उनको भी जोड़ शब्द बोलते हैं। अभी देखो ये सजले अलग वर्ड है और धजले अलग वर्ड है ना। सजले को आपने अलग किया और धजले को आपने अलग किया तो उनका खुद का एक अलग अलग मीनिंग है। ऐसे दो मीनिंगफुल वर्ड्स को एक दूसरे से जब जोड़ा जाता है ना, एक दूसरे से जोड़ा जाता है, कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, उनको बोलते हैं जोड़ शब्द। और दूसरा जोड़ शब्द तो आपको मालूम है कि एक वर्ड आधा होता है और उसको दूसरा वर्ड लगता है तो उसे जोड़ शब्द बोलते हैं। जैसे कि ख है तो ख को मैंने आधा किया तो ये क्या हुआ, ख्य, है ना। तो ऐसे भी एक जोड़ शब्द है और ऐसे भी एक जोड़ शब्द है। ओके, तो सजले धजले अशा शब्दांना जोड शब्द म्हणतात। कवितेत आलेले खालील जोड शब्द वाचा, जसेच्या तसे पाहून लिहा, असे आणखी काही जोड शब्द लिहा। अभी यहाँ पे जो दो उन्होंने दिए हैं प्रिंट करके, ये पोएम में आए हैं, काम धाम पुरमपुरी, आपको पढ़ने और लिखने और आपके मन से और ऐसे वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। वैसे मैंने ढूंढे हैं आपके लिए। तो यहाँ पे है ई वाला है भाजी पाला। देखो भाजी और पाला ये दो अलग अलग वर्ड है। भाजी का अलग अर्थ है और पाला का भी अलग अर्थ है ना। भाजी मतलब आपको मालूम है, तो भाजी पाला, भाजी एक वर्ड है, पाला एक वर्ड है, उन दोनों को मैंने एक दूसरे से जोड़ा तो हुआ जोड़ शब्द भाजी पाला। उसके बाद केर कचरा, केर अलग वर्ड है, कचरा अलग वर्ड है ना। तो उन दोनों को मैंने जोड़ा तो क्या हुआ, केर कचरा। वैसे ही भांडी कुंडी, भांडी एक अलग वर्ड है, कुंडी भी अलग वर्ड है, तो मैंने उनको जोड़ा, हो गया जोड़ शब्द भांडी कुंडी। वैसे ही है घरो घरी, घरो ये भी अलग एक वर्ड है और घरी ये भी एक अलग वर्ड है, उनको मैंने एक दूसरे से जोड़ा, हो गया घरो घरी। वैसे ही पाऊस, पाऊस भी एक अलग वर्ड है और पानी, पानी भी एक अलग वर्ड है, उनको मैंने जोड़ा तो हो गया पाऊस पानी। ओके, तो ऐसे आपको क्या करना है, लिखना है ये सब। उसके बाद है प्रश्न 6वां है गावभर मिरवणे म्हणजे संपूर्ण गावातून फिरणे। खालील शब्दांना भर हा शब्द जोडा आणि वाक्यात उपयोग करा। ओके, तो यहाँ पे एक वर्ड दिया है भर, है ना, उसे मराठी में अव्यय बोलते हैं। वो शब्द के बाद में आता है उसे अव्यय बोलते हैं, भर। अभी अव्यय क्या है वो अब मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, भर। और यहाँ पे तोंड, पिशवी, हाथ, घर। तो आपको क्या करना है, ये तोंड शब्द लिखना है, उसके आगे लिखना है भर। तो क्या हुआ, तोंड भर। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो तोंड भर है ना, तोंड भर एक शब्द हुआ। और उस जो शब्द आपने तैयार किया उस शब्द का यूज करके आपको क्या करना है, सेंटेंस लिखना है। जैसे कि मैंने आगे लिखा है बाईंनी मीनाचे तोंडभर कौतुक केले। जो बाई है, मैडम है, उन्होंने क्या किया, मीना का मुंह भरकर तारीफ की। आप बोलते हो ना हिंदी में, मैम ने मेरी मुंह भरकर तारीफ की, ऐसे मैम ने मीना की मुंह भरकर तारीफ की। कौतुक मतलब क्या, तारीफ करना, है ना। बाईंनी मीनाचे तोंडभर कौतुक केले। वैसे क्या करना है, आपको पिशवी वर्ड लेना है, उसके आगे भर लिखना है। तो क्या हुआ, पिशवी भर। देखो यहाँ पे पिशवी भर और पिशवी भर, इस वर्ड को लेकर आपको एक सेंटेंस आपके मन से क्या करना है, तैयार करना है। जैसे कि मैंने यहाँ किया, बाबांनी भरितासाठी पिशवी भर वांगी आणली। बाबांनी भरितासाठी, भरित मतलब का बोलते ना, बैंगन का भरता,
है ना। बाबा बाबा ने बैंगन का भरता करने के लिए पुरी पिशवी भरकर बैंगन लाए, है ना। इसका अर्थ आहे बाबांनी भरतासाठी पिशवी भर, पूरी पिशवी भरकर, पिशवी भर वांगी आणली। ओके, उसके बाद है तीसरा वर्ड है हाथ, उसका आगे हम जोड़ देंगे तो हो गया हाथ भर। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने हाथ भर। और उससे सेंटेंस, आपको भी इससे सेंटेंस तैयार करने आने चाहिए मन से, खुद के मन से आपको ऐसे सेंटेंस, एक वर्ड दिया जाता है आपको और उस वर्ड के सहारे, उस वर्ड का यूज करके आपको एक सेंटेंस तैयार करना है, पर उस सेंटेंस में जो वर्ड है वो आना चाहिए। जैसे कि ये हाथ भर एक वर्ड है, हमने तैयार किया यहाँ से, और एक मैंने सेंटेंस तैयार किया, आमची मांजर हातभर लांब आहे, है ना। हमारी बिल्ली हाथ भर लांब है। हाथ भर मतलब क्या, मेरा हाथ जितना लंबा है उतनी हमारी बिल्ली लंबी है ना। आमची मांजर हाथ भर लांब आहे। उसके बाद है तीसरा है घर भर। तीसरा क्या है, घर भर, है ना, वर्ड हुआ घर भर। पंती पेटवल्यावर घरभर प्रकाश पडला। पंती पेटवल्यावर घरभर प्रकाश पडला। पंती है ना, दिया होता है जब अंधेरा होता है, उसको जलाते हैं जब आप रात के समय, तब क्या होता है पूरे घर में क्या होता है प्रकाश पड़ता है ना, मतलब घर भर, घर भर प्रकाश पडला। पंती पेटल्यावर घरभर प्रकाश पडला। ओके, ऐसे छठवां क्वेश्चन था। अभी आपको लिखना है जैसे तैसे, जहाँ पे आप जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वैसे। अभी सातवा है, तुमच्या आवडत्या प्राण्याची माहिती 5 वाक्यात लिहा। तुमच्या आवडत्या प्राण्याची माहिती 5 वाक्यात लिहा। अभी आपको जो प्राणी पसंद है ना, किसी को कुत्ता पसंद होगा, किसी को गाय पसंद होगी, किसी को और दूसरा प्राणी पसंद होगा, तो उसके बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। ये आप कर पाओगे, और आपको ये 5 सेंटेंस, आपके जो पसंद का प्राणी होगा उसको, उसका नाम लेना है, और मराठी में उसके बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। मराठीमध्ये तुम्हाला 5 वाक्य लिहायचे आहे, तुमचा आवडता प्राणी, है ना। ऐसे मैंने अभी ऐसे में लिया है, कृति कार्य में लिया है, तो आप आपके मन से करो फिर भी, है ना, कोई भी प्राणी लो और ये करो। उसके बाद है लास्ट वाला क्वेश्चन है, अब ये पझल है, थोड़ी पझल भी बोल सकते आप, कोडं, है ना, मराठीमध्ये त्याला म्हणतात कोडे। खालील चौकटीत काही अक्षरे दिलेली आहेत, त्या अक्षरापासून काही फुलांची नावे तयार होतात, ती शोधावली है ना। खालील चौकट काही अक्षरे दिले है ना। अब यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि चौकट दी गई है, उसमें आपको ये दिया है पा, जा, गु, ला, व, स, री, ई, है ना, ऐसे अक्षर दिए गए। तो आपको क्या करना है, इनमें से फूलों के नाम ढूंढने हैं और लिखने हैं। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे ढूंढ के ऑलरेडी रखे। देखो पहला है, ये देखो पारिजात, है ना, पारिजात। पर उससे पहले आपको जो फूलों के नाम है उनको मराठी में क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल है, उनको मराठी में क्या बोलते हैं वो मालूम होना चाहिए। मराठी में फूलों के नाम ही आपको मालूम नहीं है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, ये ध्यान में रखो। ओके, तो आपको मराठी में फूलों के नाम मालूम होने चाहिए, इसलिए पढ़ाई आपको करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते, सिर्फ पाठ पढ़ते और क्वेश्चन आंसर लिखते, बस हो गया उनका, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे जनरल नॉलेज के भी आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ भी सकता है। तो आपको जो जनरल बातें हैं मराठी के में क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है हिंदी टू मराठी करके। इसी चैनल पे आपको वो सीरीज़, वो वीडियोस मिल जाएंगे। जब आप उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वो भी वीडियो आपको आएंगे, है ना। तो मैं उसमें क्या कर रहा हूँ कि हिंदी के जो वर्ड्स है उसको ट्रांसलेट करके मराठी में बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो कन्फ्यूजन है हिंदी और मराठी का वो दूर हो जाए। तो वो वीडियो आप क्या करो, लगातार देखा करो। ओके, तो पहला वर्ड हमने क्या ढूंढा, पारिजात। ये क्या एक फूल का नाम है, पारिजात। उसके बाद जाई, है ना, ये भी क्या है, फूल का नाम है। उसके बाद जुई, है ना, तीसरा वाला जुई। उसके बाद गुलाब। अब ये गुलाब तो आपको मालूम है, मराठी और हिंदी में उसे गुलाब भी बोलते हैं। उसके बाद चाफा, है ना, चाफा। उसके बाद झेंडू,
है ना। उसके बाद सदाफुली, सदाफुली भी आपको मालूम होगी, है ना, सदाफुली। उसके बाद है अबोली, है ना, ये भी एक फूल का नाम है। उसके बाद कमल, कमल तो मालूम ही है आपको, कमल, मोगरा, है ना। उसके बाद शेवगा, शेवंती और जासवंत, है ना, शेवंती और जासवंत। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम लिखा है, देखो राइट कॉर्नर पे, पारिजात है ना, पारिजात, देखो पारिजात है, जाई, जुई, गुलाब, गुलछड़ी, है ना, चाफा, झेंडू, सदाफुली, कमल, मोगरा, है ना, और मोगरा। उसके बाद नीचे है अबोली, शेवंती, जासवंत, है ना। ऐसे आपको क्या करना है, उसमें से फूलों के नाम ढूंढने हैं और ऐसे लिखने हैं, जैसे कि मैंने लिखा है वैसे। आप क्या करोगे, ये पूरा तैयार कर लोगे आपके कॉपी में, और उसमें आप क्या करोगे, ढूंढोगे, और जो नाम आपको आया वो आप क्या करोगे, साइड में लिखोगे, जैसे मैंने आपको ये करके दिया है वैसे। ओके, तो बच्चों इस पार्ट में हमने शब्दार्थ देखे, जो पोयम 10वीं है उसके शब्दार्थ देखे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देखे। ओके, तो बच्चों ये पार्ट आपको कैसा लगा? सब बच्चे इस पार्ट को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।